सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजम गौसे आज़म बमने बेसरोसा मा मदद क़िबलयदी मदद कअबई मा मदद मा गदाइन तो सुल्तान दो आलम हस्ती अज़तो दारैन तमाया शह जीला मदद बगरदा बे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शकिस्तारा तो पुश्ती महक़्क़े ख़ाजा उस्मान हारून मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती पूरा मजमा बावाज़े बुलंद नबी की बारगाह में मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जश्न शाह जीला कॉन्फ्रेंस में हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। आपने जनाब ताज औरंगाबादी, जनाब अरशद रज़ा कलकत्तवी, तौसीफ रज़ा साहब, जनाब शरीफ रज़ा साहब और बिलखुसूस तौर पर जनाब क़ारी अंसार साहब क़िबला ने जलसे को सजाया और बिलखुसूस तौर पर क़ादरी कमेटी ने बड़ी मेहनत व मशक्क़त की। थोड़ी देर का वक्त है, रात का 3 बज चुका है। कितना बज गया भैया? बता दो कितना बज गया? अरे बता दो भाई कितना? 3 बज गया। थोड़ी देर की गुफ्तगू होगी, कुछ देर आप हज़रात मोहब्बतों के साथ समात फरमा लें। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तय्यबा पर थोड़ी देर की गुफ्तगू आप हज़रात मोहब्बत के साथ समात फरमाएं। क्या फरमाते हैं हुज़ूर आला हज़रत? या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, तो जिंदा के वल्ला, तो जिंदा के वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। और जब बारगाह गौस की बात आती है तो इमाम अहमद रज़ा बरेली की सरजमीन में मोहब्बत में सरशार होकर यूं पुकार उठते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो हैं तलवा तेरा, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात 3 बज चुका है और मैं आपसे ये न कहूँगा कि आप बोलें या कुछ भी करें, बस इतनी गुजारिश है कि अगर आप जहाँ पर बैठे हैं सुकून इत्मीनान से गुफ्तगू को सुने। मैं मोहब्बत के साथ 2 शेर उसूलन और बरकतन मैं आप तक पहुँचाता हूँ, मोहब्बत के साथ सुन लें। एक मरतबा अगर दिल करे तो मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। प्यारे शेर हैं, मशहूर ज़माना कलाम, आप हज़रात हमेशा मोबाइलों में अक्सर व बेशतर सुना करते हैं। वही 2 शेर पढ़कर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। थोड़ी देर गुफ्तगू करके मैं गुफ्तगू की तकमील कर दूँगा। ज़मीन मैली नहीं होती, वाह, मैंने कहा ज़मीन मैली नहीं परेशान नहीं करूँगा 3 बजे रात में कि आप बोलें, लेकिन अगर दिल करे तो बोल दीजिएगा। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन महला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन महला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन महला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन महला नहीं होता। और हज़रात यहाँ से आप हज़रात मोहब्बत के साथ शेर समात फरमाएं। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन महला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन महला नहीं होता। हम और आप जब नबी का नाम आता है तो मोहब्बत से चूमते हैं ना भाई, तो सुने कि जो नाम मुस्तफा चूमे
नहीं दुखती कभी आंखें जो नामे मुस्तफा चूमे, नहीं दुखती कभी आंखें पगनीले प्यार जो उनका, पगनीले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता, पगनीले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन महला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन महला नहीं होता। अब वक्त नहीं, मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ने गुफ्तगू कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार आक़ाए करीम अलैहि सलातो व तस्लीम, आप तशरीफ लाते कहां? सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा के घर पर तशरीफ लाए। आका तशरीफ लाने के बाद सबसे पहले मेरे नबी ने बुलाया। किसको? इमाम हसन को बुलाया। बुलाने का अंदाज क्या है? अच्छा ये बताएं आप, मैं बोल रहा हूँ आवाज साफ समझ में आ रही है कि नहीं? आवाज घबरा तो नहीं ना भाई? क्लियर आवाज समझ में आ रही है ना भाई? आकाए करीम तशरीफ लाए। कहाँ? सैयदा फातिमा ज़हरा के घर पर। आका आने के बाद आपने सबसे पहले बुलाया किसको? इमाम हसन को। बुलाने का अंदाज क्या है? आका फरमाते हैं इमामुल इमाम इधर आओ। आने के बाद मेरे नबी ने अपने ज़ानुए मुबारक पर बैठा लिया। उसके बाद आपने इमाम हुसैन को तलब किया। इमाम हुसैन आ गए। आका ने फरमाया इमामुल अइम्मा इधर आ जाओ। आने के बाद आपने उनको भी ज़ानुए मुबारक पर बैठाया। बैठाने के बाद नबी ने प्यार करना शुरू किया। जब प्यार करने लगे, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा देख रही थी। देखने के बाद फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दोनों नवासों से प्यार फरमाते हैं, दोनों बेटों से प्यार फरमाते हैं, लेकिन आज इमाम हसन से प्यार करने का अंदाज जुदा गाना है। इमाम हसन से प्यार करने का अंदाज बिल्कुल अलग है। उसके बाद मेरे आका की बारगाह में सैयदा फातिमा ज़हरा अर्ज करती है कि ए अब्बा जान, जरा ये तो बताइए, आप इमाम हसन से इस अंदाज से प्यार कर रहे हैं। और दोनों नवासों ने सवाल कर दिया। सवाल क्या करते हैं कि नाना जान जरा ये तो बताइए, जब आपने भाई हसन को आवाज दिया, आवाज देने के बाद फरमाते हैं कि इमामुल इमाम इधर आओ। उसके बाद आपने उनको बैठा लिया और जब मुझको हुसैन को आवाज दिया, आपने फरमाया इमामुल इम्मा। नाना जान जरा ये तो बताइए कि इन दोनों मामलों में एक को इमामुल इमाम कहा, एक को इमामुल इम्मा कहा। थोड़ा इसको समझ लें कि इमामुल इमाम किसे कहा जाता है, इमामुल अइम्मा किसे कहा जाता है। हजरात, जो एक इमाम का इमाम हो उसे इमामुल इमाम कहा जाता है, और जो कई इमामों का इमाम हो उसे इमामुल अइम्मा कहा जाता है। उसके बाद दोनों नवासों ने आका की बारगाह में सवाल करते हैं, या रसूलल्लाह जरा ये तो बता दीजिए नाना जान, आपने एक को इमामुल इमाम कहा, एक को इमामुल अइम्मा कहा, इसमें क्या राज है? मेरे आका ने फरमाया कि बेटा हुसैन सुनो, परवरदिगार आलम तुम्हारी पुष्ट से 9 इमाम को पैदा फरमाएगा। तुम्हारी पुष्ट से अल्लाह 9 इमाम को पैदा करेगा। बेटा हुसैन, तुम्हारी पुष्ट से अल्लाह 9 इमाम को पैदा करेगा। और बेटा हसन सुनो, तुम्हारी पुष्ट से अल्लाह 1 इमाम को पैदा फरमाएगा। उसके बाद दोनों नवासे सवाल करते हैं कि या रसूलल्लाह नाना जान जरा ये तो बताइए, इनकी पुष्ट से 9 इमाम पैदा होंगे और हसन की पुष्ट से 1 इमाम पैदा होगा। या रसूलल्लाह इनके पुष्ट से 9 और इनके से 1, दोनों में क्या मामला होगा? आका फरमाते हैं कि बेटा हुसैन सुनो, तुम्हारी पुष्ट से 9 इमाम पैदा होंगे, यकीनन वो दीन का सुतून होंगे, दीन के काले खड़ेंगे और दीन को 14वीं की चांद की तरह, वो चांद 14वीं की चांद की तरह दीन को चमका देंगे, दीन को वो तरक्की अता करेंगे। लेकिन हसन की जो एक औलाद, एक बेटा पैदा होगा, जो एक बेटा पैदा होगा उसका आलम ये होगा कि परवरदिगार आलम बेटे हुसैन के 9 इमामों के अंदर जितने कमालों खूबी को पैदा फरमाएगा, उन तमामों को जमा करके एक हसन के बेटे के अंदर जमा फरमा देगा। और उसका आलम ये होगा कि वो कीलान में पैदा होगा। कीलान
नारे रिसालत जश्न शाह जिला कॉन्फ्रेंस। तभी आला हज़रत फरमाते हैं कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हज़रात आओ बड़े तेजी के साथ बात आगे बढ़ाता चलो। ये कब कहा जा रहा है सरकार गौसे आजम की विलादत हुई नहीं, आप पैदा हुए नहीं, ये मेरे गौस का मकाम है, ये मेरे गौस का मर्तबा है। आओ मेरे दोस्तों, जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफी पहले के बुजुर्ग हैं। आप बैठे हुए थे, मुरीदों का हल्का है, काफी मुरीदीन बैठे हुए थे, उसी मुरीदों के हल्के में मेरे दोस्तों अजीजों, उसके बाद सैयदना जुनैद बगदादी ने अपने सरे मुबारक को झुकाया और झुकाने के बाद कहते हैं कदमहु अला रक़बतिही, कदमहु अला रक़बतिही, कदमहु अला रक़बतिही। जब सरे मुबारक को उठाया, उठाने के बाद सारे मुरीदों ने और सब लोगों ने सवाल किया हुजूर आखिर वो कौन हस्ती है जिसका कदम मुबारक आपकी गर्दन पर है? तो मेरे जुनैद बगदादी फरमाते हैं सुनो, वो हस्ती वो है जो अभी पैदा नहीं हुआ है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी पैदा नहीं हुआ है। आखिर वो हस्ती कौन है जिसकी पैदाइश नहीं हुई, जो पैदा नहीं हुआ, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसका कदम मेरी गर्दन पर है, उसका कदम नाज़नीन मेरी गर्दन पर है। तब जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि सुनो, उसका मर्तबा इतना आला होगा, गीलान में पैदा होगा, बगदाद में आएगा और बगदाद के मिंबर पर बैठकर जो ऐलान करेगा वो अपने तरफ से नहीं, अल्लाह का हुक्म होगा तो ऐलान करेगा। ऐलान ये होगा कदम हाज़िही अला रक़बति कुल्ले वलियिल्लाह, तमाम वलियों की गर्दन होगी और अब्दुल कादिर का कदम नाज़नीन होगा। तभी आला हज़रत कहते हैं कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब। थोड़ी देर की गुफ्तगू और भाई हो जाए, तो बोले मोहब्बत सारे लोग बोलने हो जाए, थोड़ी देर गुफ्तगू सुने मोहब्बत किया था। हजरात वो मेरे गौसे पाक हैं, आप पैदा नहीं हुए, आपकी विलादत बासादत नहीं हुई, लेकिन खबर दी जा रही है कब 1400 साल पहले, खबर दी जा रही है कब 200 साल पहले। लेकिन आओ हजरात मैं बताता हूँ, जब सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी विलादत होती है, आप जब पैदा हुए तो हजरात उस साल 1-2 नहीं 1100 लड़के पैदा हुए। कितने? 1100। कोई लड़की पैदा नहीं हुई, सारे के सारे लड़के पैदा होते हैं। और परवरदिगार आलम ने अब्दुल कादिर जीलानी को जिस साल पैदा फरमाया है उस साल 1100 लड़के पैदा हुए हैं, कोई लड़की पैदा नहीं हुई है। और रब्बे कायनात ने अब्दुल कादिर जीलानी के सदक़े में सारे लड़कों को विलायत का मर्तबा अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। सुनते हो मेरे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पैदा हुए, हजरात वक्त बहुत कम है और चंद जरूरी बातें आप तक पहुंचानी है। आप पैदा होने के बाद रफ्ता रफ्ता बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद आपने तालीम हासिल की, तालीम हासिल करने के बाद वो वक्त आ गया है कि आप अपनी वालिदा मोहतरमा के बाद इजाजत लेते हैं। इजाजत लेने के बाद अर्ज करते हैं ए मेरी अम्मी जान इजाजत दे दे ताकि मैं जाकर तालीम हासिल करूं, ताकि जाकर मैं पढ़ाई लिखाई करूं, ताकि मैं जाकर जो है तो और ज्यादा तालीम हासिल करूं। हजरात उसके बाद इतना की लगी, अब वालिदा मोहतरमा से इजाजत तलब किया। एक माँ होती है, हर माँ की दिल की तमन्ना क्या होती है कि मेरा बेटा जाकर तालीम हासिल करे, मेरा बेटा जाकर पढ़े लिखे, मेरा बेटा जाकर कामयाब हो जाए तो मेरे लिए बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हर माँ की तमन्ना ये होती है कि जब मेरा बेटा पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएगा, कामयाब होने के बाद जब मेरा बेटा उस काबिल हो जाएगा तो मैं चांद जैसी दुल्हन लेकर आऊंगी अपने लफ्ते जिगर के लिए। उसके बाद जब मेरा बेटा होगा तो अपनी आगोश में खिलाऊंगा। बोलो हर माँ की आरज़ू होती कि नहीं होती है कि अपने पोतों को अपने आगोश में खिलाऊंगी। लेकिन मेरे गौसे आज़म की वालिदा मोहतरमा का कलेजा देखो कि जब अब्दुल कादिर ने इजाजत चाहिए तो मेरे गौस की वालिदा ने ये नहीं फरमाया कि ए लफ्ते जिगर अब्दुल कादिर जीलानी तुम तन्हा हो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मुझे छोड़कर क्यों चले जा रहे हो, मुझे बुढ़ापे में सहारा कौन देगा, और ज्यादा बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरे सहारा कौन बनेगा, बीमार होने पर दवा कौन कराएगा, मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। मेरे गौस की वालिदा ने ये नहीं कहा। जब दीन मुस्तफा की तालीम हासिल करने की बात आई
और दीन मुस्तफा की इशाअत के लिए मेरे गौस ने अपनी वालदा से इजाजत चाहिए। तो मेरे गौस की वालदा का जुमला सुनो, ये नहीं कहा बेटा जाओ पढ़ लिख कर वापस आ जाना, बेटा जाओ कामयाब होकर वापस आ जाना, बेटा जाओ आलिम दीन बनकर वापस आ जाना, बल्कि मेरे गौस की वालदा फरमाती है, ए अब्दुल कादिर जिलानी जाओ, मैंने तुम्हें खुदा की राह में वक्फ कर दिया है। मेरी तेरी मुलाकात न बगदाद में होगी, न गीलान में होगी, न रूए जमीन पर होगी। अगर मुलाकात होगी तो मैदान महशर में मुलाकात अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बेशक हक है। होगी तो मैदान। अच्छा ये आवाज समझ में आ रही ना भाई, क्लियर साफ समझ में आ रही ना, बस जरूरी है। कहाँ मुलाकात होगी? मैदान महशर में मुलाकात होगी। हजरात मेरे गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, आने के बाद जब आप बगदाद के करीब पहुंचने वाले थे तो जंगल था, जंगल में ठहर गए। हजरात 1 साल रुके, कौन आया? हजरत खिज्र। आने के बाद फरमाते हैं, ए अब्दुल कादिर जिलानी हुक्म है आप यहीं पर कयाम करें। हजरात जब कहीं पर कोई जाता है तो खाने का इंतजाम होता है, पीने का इंतजाम होता है, उठने बैठने का इंतजाम होता है, तमाम तर चीजों का इंतजाम होता है। लेकिन मेरे गौस उसी बगदाद के जंगल में रुक जाते हैं। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता, तकरीबन 7 साल मुकम्मल बीत गए। 7 साल बीतने के बाद अब इजाजत होती कि जाओ। मेरे गौस फरमाते कि जब मैंने 7 साल तक बगदाद के जंगलों में बिताया है तो मुझे खाने को नहीं मिलता था, तो मैं हरे पत्ते खा लिया करता था, मैं हरी सब्जियां खा लिया करता था। आलम ये तक मेरे गौसे आजम की रगे यानी आपकी नस मुबारक हरी पड़ चुकी थी। और जब बगदाद में दाखिल हुए हज़रत शेख अब्बास इब्ने हम्माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने फरमाया एक खादिम दरवाजे को बंद कर दिया जाए, अब कोई मुसाफिर नहीं आएगा, अब कोई खानका में नहीं आएगा। खादिम उठा, दरवाजे को बंद कर दिया। सरकार गौसे पाक तशरीफ ले गए बगदाद के अंदर, और जैसे ही सोचा शेख अब्बास हम्माद की खानका में चले, वहां चलकर कयाम करे। अंदर जाने के बाद आपने सोचा दरवाजा खटखटाएं, लेकिन दिल ने आवाज दिया, ए अब्दुल कादिर जिलानी, एक अल्लाह के वली के खादिम को इतनी रात गए परेशान करना ये अच्छी बात नहीं है। मेरे गौस फरमाते कि मैं रात में वही ठहर जाता हूँ, और रात सख्त सर्दी का आलम था, उसी आलम में मैं रात में ठहर गया। और ठहरने के बाद मुझे 17 मरतबे नहाने की हाजत हुई, लेकिन मैंने अल्लाह के वली के खादिम को जगाना बेहतर ना समझा। पूरी रात बीत गई। जब सुबह की सफेदी नमूदार होती है, नमाज फजर का वक्त आ जाता है, शेख अब्बास हम्माद ने अपने खादिम से फरमाया दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल दिया जाता है, मेरे गौस अंदर तशरीफ ले जाते हैं। जैसे ही अंदर गए हजरत शेख अब्बास हम्माद ने अपने सीने से लगा लिया, और लगाने के बाद फरमाते हैं, ए हसन के लाल, ए अब्दुल कादिर, मैंने दरवाजा यूं नहीं बंद कराया था, बल्कि तुम्हारे आने की खबर मुझे थी, तुम्हारे आने की इल्म मुझे था, मैंने जानबूझकर बंद करवाया था। मैं तुम्हारा सब्र आजमाना चाहता था, लेकिन ए अब्दुल कादिर जिलानी, यकीनन हसन के लाल, तुम तो सब्र के पहाड़ निकले हो, तुम तो सब्र और तहम्मुल के पहाड़ बनकर आए रहे। तुमने रात में जगाया नहीं, तुम रात में अंदर ना आए, यकीनन तुम सब्र करने वाले हो, यकीनन तुम साबिर हो। उसके बाद शेख अब्बास हम्माद फरमाते हैं कि आज बगदाद में मेरा मकाम बुलंद है, बुलंद है, बुलंद है, लेकिन मेरी निगाह देख रही है तेरा मकाम इतना बुलंद होगा कि वलियों की गर्दन होगी, तेरा कदम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न शाह जिला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, निगाहे गौसे आजम, करामते गौसे आजम, अज़मते गौसे आजम, मुकामे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तभी आला हजरत कहते हैं कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। हजरात मेरे गौसे आजम ने इतना की नहीं, मेरे गौस फरमाते हैं कि मैंने 20-20 दिन तक फाका किया है। मेरे गौस ये भी फरमाते हैं कि मेरे ऊपर ऐसी ऐसी मुसीबतें आई हैं, अगर किसी पहाड़ पर डाल दी जाती, वो पहाड़ बीच से टूट जाता, वो पहाड़ अलग अलग हो जाता, वो पहाड़ टूट जाता, वो पहाड़ मुसीबतों को बर्दाश्त न कर पाता। तो हजरात सुनो, जो खुदा की रजा के लिए, यानी चले तो खुदा की रजा के लिए, उठे तो खुदा की रजा के लिए, बैठे तो खुदा की रजा के लिए, मेरे अब्दुल कादिर
लिए सर्दियों को बर्दाश्त किया, रब की रजा के लिए गर्मियों को बर्दाश्त किया, रब की रजा के लिए भूख को बर्दाश्त किया, रब की रजा के लिए तो अल्लाह ने वो मर्तबा अता कर दिया अब्दुल कादिर जिलानी को कि सूरज 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 पहले सलामी देता है तब तुलू होता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीजों, थोड़ा हम अपना जायजा ले। हम गौसे आजम की मोहब्बत का दम भरते हैं। हम कहते हैं गौसे आजम से बड़ा प्यार करते हैं, मेरे गौसे आजम से बड़ा इश्क करते हैं। हम आज जब कोई मामला देखते हैं तो कहते हैं कि हमारे लिए गैबी इमदाद क्यों नहीं आती है। हम नमाज छोड़े गैबी इमदाद मिलेगी, अरे कैसे मिलेगी। नमाज हम छोड़े और सोचते हैं गैबी इमदाद मिल जाए। कुरान हम न पढ़े, सोचते हैं गैबी इमदाद मिल जाए। अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हम न करें, सोचते हैं गैबी इमदाद मिल जाए। हम शैतानों वाला काम करे, सोचते हैं गैबी इमदाद मिल जाए। मेरे अजीजों सुनो, गैबी इमदाद यकीनन मिलती है और खुदा की मदद मिलती है, लेकिन कब मिलती है जब बंदा जो भी काम करता है खुदा की रजा के लिए करता है। तो एतराज सुनो, आज एक ईमानदारी से सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, ए मेरे अजीजों जरा ये तो बताओ, क्या मेरे गौसे आजम ने कभी अपने नबी की सुन्नत को तर्क किया? नहीं। नमाज को छोड़ा? नहीं। कभी किसी इबादत को तर्क किया? नहीं। कभी किसी फर्ज को छोड़ा? नहीं छोड़ा। तो मेरे गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, उनकी मोहब्बत का दावा करने वालों, उनकी मोहब्बत का दम करने वालों, सुनो, अगर गौसे आजम से मोहब्बत है तो अहद कर लो कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे, हम कुरान जरूर पढ़ेंगे। अगर गौसे आजम से मोहब्बत है तो ये अहद कर लो कि हम दीनी तालीम हासिल खुद भी करेंगे, अपने बच्चों को भी दिलाएंगे। अगर गौसे आजम से मोहब्बत है तो ये अहद कर लो कि हम अपने वालिदैन के फरमा बरदार औलाद बनेंगे। यहीं पर ठहर कर एक जुमला मैं कहूंगा, ए बगदाद जाने वालों, ए अजमेर जाने वालों, ए देवा जाने वालों, ए कलियर जाने वालों, ए बरेली जाने वालों, ए किचौजा जाने वालों, तुम चाहे जितने चक्कर लगा लो, तुम ये सोचो कि हम बगदाद में जाकर अपने गौसे आजम को राजी कर ले, घर में मां नाराज है। हम अजमेर में जाकर गरीब नवाज को राजी कर ले, घर में मां नाराज है। हम देवा जाकर वारिस पाक को राजी कर ले, घर में मां नाराज है। हम किचौचा जाकर मखदूम अशरफ सिन्हा की बारगाह में हाजिरी देकर उनको राजी कर ले, घर में मां नाराज है। तो सुनो, बगदाद में मोहल्ला हो या अजमेर मोहल्ला, उस दूधिया गुंबद से आवाज आएगी, ए मेरे गुलाम, अगर मेरी रजा चाहता है तो पहले घर में जाकर अपनी माँ को राजी कर ले। इसलिए माँ की रजा में खुदा की रजा है और खुदा की रजा में सारी कायनात की रजा है। बेशक हक है, बहुत को बेशक, बहुत अच्छी बात, सारी कायनात की रजा। हजरात, वक्त का ख्याल रखना है। 3:20 हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी मौका मुयस्सर हुआ तो मैं आप और गुफ्तगू करने की सादत करूं। सरकार गौसे पाक की सीरत का एक पहलू मैं आपके सामने रखा है, लेकिन इस जलसे से एक मैसेज देते जाऊँ। आप सारे लोग एक मसला बताएं कि पानी खड़े होकर पीना चाहिए कि बैठकर? सब लोग जोर से बोलें। हो गया? अब ये बता दें, क्या बैठकर पीते हैं या खड़े होकर पीते हैं? सब लोग इसकी पाबंदी नहीं ना। आज इस जलसे से मैसेज लें, इंशाअल्लाह हम कभी खड़े होकर पानी नहीं पिएंगे। आका फरमाते हैं कि अगर किसी ने भूल कर खड़े होकर पानी पी ले, मेरे नबी का फरमान है, डॉक्टर के पास जाओ, अगर शुगर बताते तो जितना परहेज बताएगा उसे मान लोगे। मुस्तफ़ा का फरमान है, हम तवज्जो नहीं देते उस पर, इसीलिए तो हम परेशान हैं कसरत से। यही वजह है कि दिक्कतें हैं। आका फरमाते हैं कि अगर कोई भूल कर खड़े होकर पानी पी ले, कैसे भाई? जोर से बोले, कैसे? भूल कर। उसके लिए लाजिम है कि वो पानी को पलट दे, यानी क़य कर दे, उल्टी कर दे। मेरे आका का फरमान है, तो लाजमी है। इस पर भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त का लिहाज रखना बहुत जरूरी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ और कभी आपके दायरे मोहब्बत में मौका मुयस्सर हुआ तो ये पूरा तबसरा करूंगा, लेकिन अहद करें इंशाअल्लाह अब हम कभी खड़े होकर पानी नहीं, जब भी पिएंगे तो बैठकर पानी पिएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।